अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम सीखेंगे नेक्स्ट टॉपिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। लास्ट में हमने साउंड के बारे में पढ़ा और उससे रिलेटेड जो साउंड प्रोड्यूस करने वाली डिवाइस ट्यूनिंग फोर्क के बारे में पढ़ा था और साउंड वेव्स की नेचर के बारे में हमने स्टडी किया था, कुछ एक्टिविटीज़ थी। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है और ये एज ए शॉर्ट भी डेफिनेशन में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले तो लाउडनेस। अब लाउडनेस क्या होता है, देखें, लाउडनेस एक साउंड की वो करेक्टरिस्टिक्स है जिसकी मदद से हम लाउड और फेंट साउंड में फ़र्क करते हैं, यानी ऊंची और मध्यम आवाज़ में फ़र्क कर पाते हैं। उसे हम लाउडनेस का नाम देते हैं। तो सिंपली ये कि फ़र्ज़ करें आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं जो आपके करीब ही बैठे हुए हैं, तो आपकी आवाज़ जो है ना वो लो होगी, यानी कोई इतनी ऊंची नहीं होगी। और अगर आप पब्लिक गैदरिंग से बात कर रहे हैं तो आपकी आवाज़ बहुत ऊंची होगी, लाउड होगी। तो ये लाउडनेस जो है ना वो आगे फर्दर कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो हम देखते हैं। तो पहले डेफिनेशन देख लें। लाउडनेस इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच लाउड एंड फेंट साउंड्स कैन बी डिस्टिंग्विश। और अब इसमें जो डिपेंडेंस है लाउडनेस की, तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी है। देखिए, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी से मतलब ये है कि अगर बॉडी जितना ज़्यादा वाइब्रेट करेगी उतना लाउड साउंड प्रोड्यूस होगा। अगर वो कम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगी तो डेफिनेटली जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो ज़रा फेंट होगी, यानी मध्यम आवाज़ की होगी, यानी उसका यानी कि वो धीमी होगी ज़रा। अब इसमें क्या है कि आप एक किसी को यानी वायर को प्लंग करते हैं किसी स्टार की सितार की वायलिन मतलब स्टार की जो स्ट्रिंग होती है उसको प्लंग करते हैं, वो वाइब्रेट करती है, उसके रिजल्ट में साउंड आता है। ये ड्रम को फोर्सली आप हिट करते हैं, उसकी जो सरफेस है वो वाइब्रेट करती है, उसके रिजल्ट में जो है ना वो साउंड आता है। अगर आप ज़ोर से हिट करेंगे या स्ट्रिंग को ज़ोर से प्लंग करेंगे तो डेफिनेटली साउंड लाउड आएगा। तो पहली बात ये क्या हो गई, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है वाइब्रेट करने वाली बॉडी का तो उससे जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो भी लाउड होगा। दूसरी चीज़, एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। देखें, इसमें क्या है कि जो वाइब्रेटिंग बॉडी है जिसको आप हिट कर रहे हैं या प्लंग कर रहे हैं, अगर उसका एरिया ज़्यादा है तो उसके रिजल्ट में जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो भी जो है ना वो लाउड होगा। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें आप किचन में हैं, आपने एक छोटी सी प्लेट गिरा दी है तो वो वाइब्रेट करती है, उसके रिजल्ट में साउंड आता है। अब प्लेट छोटी होती है, अगर आप उसी की जगह वो बड़ा बर्तन यानी कि गिरा देंगे, जैसे परात वगैरह होती है, तो वो अगर गिरेगी उसके रिजल्ट में जो साउंड आता है वो बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि उसमें जो वाइब्रेटिंग एरिया था वो बहुत ही ज़्यादा था। तो इसमें यहाँ पर सिंपल सी एग्जांपल दी गई है कि आप क्या करें, एक ट्यूनिंग फोर्क लें, उसको आप रबड़ पैड की मदद से उसको हिट करें। वो जो आप यानी रबड़ पैड से हिट करने के बाद जब वो उसकी प्रॉब्लम वाइब्रेट करेंगी तो उस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क को आप किसी बेंच की सरफेस पे या टेबल सरफेस पे लगाएंगे। जो सरफेस बड़ी होगी उस पर साउंड ज़्यादा आएगा, जो सरफेस छोटी होगी उससे साउंड कम आएगा। तो वाइब्रेटिंग बॉडी का जो एरिया वो मैटर करता है। उससे आगे नेक्स्ट जो चीज़ है वो डिपेंडेंस फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी जो वाइब्रेटिंग बॉडी है उससे जो लिसनर है वो कितनी दूर है। अगर तो लिसनर उसके पास ही होगा फिर तो डेफिनेटली उसको लाउड सुनाई देगा। अगर लिसनर थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा तो फिर उसको जो साउंड है वो ज़रा फेंट सुनाई देगी, उतनी लाउड नहीं होगी। तो डिस्टेंस जो है बिटवीन वाइब्रेटिंग बॉडी एंड लिसनर वो भी मैटर करता है। फिर एक और बात भी साथ में यहाँ पर मेंशन की गई है कि जो लिसनर है उसकी जो एयर की यानी कानों की जो फिज़िकल कंडीशन है उस पर भी ये बात डिपेंड करती है। सम टाइम कुछ लोगों के कान बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो मध्यम आवाज़ को भी सुन लेते हैं, और कुछ लोगों के कान अगर उनकी सेंसिटिविटी ख़राब है, सही नहीं है, तो उनको जो ऊंचा है वो भी सुनाई नहीं देता, यानी ऊंची आवाज़ भी सुनाई नहीं देती। तो इस तरह जो कान की सेंसिटिविटी है लिसनर की उस पर भी लाउडनेस डिपेंड करती है। तो ये इसकी तीन डिपेंडेंस थी। अब उसके बाद अगली करेक्टरिस्टिक की तरफ चलते हैं जो पिच के नाम से है। पिच जो है ना वो साउंड की वो करेक्टरिस्टिक है जिसकी मदद से हम एक बारीक और भारी आवाज़ में फ़र्क कर पाते हैं। देखें, आप एक रूम के बाहर खड़े हों, उसके अंदर रूम के अंदर जो है ना वो फीमेल भी हों और मेल भी हों। जब एक फ़ीमेल बोलेगी तो आप तब जज कर सकेंगे ये फ़ीमेल की आवाज़ है, और अगर कोई मेल बोलता है तो उसकी आवाज़ सुन के भी आप बता सकते हैं ये मेल की आवाज़ है। यानी मेल और फीमेल या बच्चों और बड़ों की आवाज़ में फ़र्क होता है। तो वो जो फ़र्क है बारीक और भारी आवाज़ का वो पिच बताती है। तो पिच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन ए श्रिल एंड ग्रेव साउंड। तो श्रिल और ग्रेव, श्रिल का मतलब बारीक और ग्रेव का मतलब भारी आवाज़। तो जो ये पिच है ये डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। हायर पिच का मतलब हायर फ्रीक्वेंसी और लो पिच का मतलब लो फ्रीक्वेंसी। अब जो फीमेल्स होती हैं, जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन,
उनकी जो आवाज़ है वो हाई फ्रिक्वेंसी हाई पिच वाली होती है एज़ कम्पेयर टू मैन। तो जो आदमी है उनकी आवाज़ जो है ना वो ग्रेव होती है, उनकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम होती है। ये साइड पे डायग्राम में दे सकते हैं आप, ये देखें, ये पहली जो है ये वाली डायग्राम ये लो पिच की है, तो इसमें फ्रिक्वेंसी कम है, देखें 2.5 वेव्स हैं, जबकि नीचे वाली जो देखें वो हाई फ्रिक्वेंसी है, इसमें 1 2 और 3 4 और ऑलमोस्ट 4.5 वेव्स हैं, तो इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, ये कम फ्रिक्वेंसी के साथ है। तो ये पिच थी। अब इसके आगे नेक्स्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक वो क्वालिटी है। अगर फ़र्ज़ करें दो ही फीमेल्स अंदर रूम में बात कर रही हों, या दो ही मेल बात कर रहे हैं, या दो बच्चे ही बात कर रहे हो, फिर तो देखें ना दोनों फीमेल्स की आवाज़ ही बारीक होगी, तो डेफिनेटली फिर भी आप उसमें डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये फ़लाँ की आवाज़ और ये दूसरी यानी कि दूसरे बंदे की आवाज़ है, तो इस तरह आप फिर भी यानी कि डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, यानी सेम पिच की सेम लाउडनेस की साउंड में भी आप डिफरेंशिएट कर पाते हैं। तो वो कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी की है। देखें हर साउंड की अपनी एक क्वालिटी होती है जो यानी कि गले की पिच पे भी डिपेंड करती है। आगे चलें, देखें द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ द सेम लाउडनेस एंड पिच इज़ कॉल्ड क्वालिटी। तो ये क्वालिटी आ गई। वो कहता है रूम के बाहर आप खड़े होके आप पियानो सुन लें, फ्लूट सुन लें, और रूम के अंदर से ये आवाज़ें आ रही हो तो आप बता सकते हैं ये पियानो की आवाज़ है, ये फ्लूट की आवाज़ है। ये देखें ये ट्यूनिंग फोर्क की आवाज़ का दिखाया हुआ है, वेव फॉर्म ये फ्लूट की, ये क्लैरिनेट की, ये सब की वेव फॉर्म दिखाई हुई है। अब इसमें फ्रिक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, तो सारे फैक्टर सेम है, लेकिन क्या है कि उनकी वेव शेप डिफरेंट है, किस वजह से उनकी क्वालिटी डिफरेंट होगी, तो आप इनमें डिफरेंशिएट कर सकेंगे। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी कहलाती है। अब लास्ट जो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी शिद्दत को कहते हैं। देखें साउंड जो है ना वो एनर्जी है, साउंड वेव्स भी बाकी वेव्स की तरह एनर्जी ही ट्रांसफ़र करती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इसमें क्या होगा कि साउंड वेव्स के रास्ते में अगर आप कोई एरिया परपेंडिकुलरली प्लेस कर देंगे और साउंड वेव्स उस एरिया के ऊपर एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगी पर यूनिट टाइम पे, पर मीटर स्क्वायर पे, तो उसे हम नाम देंगे इंटेंसिटी का। तो ये जो एनर्जी इसकी डेफिनेशन है वो देखें पहले। साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू ए यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ साउंड वेव्स इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। यानी साउंड एनर्जी पर सेकंड पे पर यूनिट एरिया पे जो परपेंडिकुलर रखा होगा प्रोपागेशन ऑफ साउंड के रास्ते में, उसे उस पर ट्रांसफ़र होने वाली जो एनर्जी है पर सेकंड और पर एरिया के ऊपर, उसे हम इंटेंसिटी का नाम देते हैं। तो इंटेंसिटी जो है एक फिज़िकल क्वांटिटी है, उसको मेजर कर सकते हैं करेक्टली, और यूनिट जो है इंटेंसिटी ऑफ साउंड का वो वाट पर मीटर पर स्क्वायर मीटर है, वाट पर स्क्वायर मीटर है। और इस का जो नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा इंटेंसिटी लेवल, तो वो इससे और जो पहला टॉपिक था लाउडनेस या पहली कैरेक्टरिस्टिक जो थी लाउडनेस, उस पर जो है ना रिलेट करेगा। तो वो हम फिर डिटेल के साथ उसको सॉल्व भी करेंगे बोर्ड के ऊपर और उसको समझेंगे भी, उसके साथ एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी है वो भी अंडरस्टैंड करेंगे, और साइड बॉक्स में कुछ MCQs हैं वो भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये आपके शॉर्ट भी थे और लॉन्ग भी थे। इसमें सबसे पहले तो लाउडनेस की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, उसके जो फैक्टर्स हैं उनके नाम पूछे जाते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है। उसके बाद पिच, और उसमें या फिर आगे क्वेश्चन एडिशनल ऐड कर दिया जाता है कि जो पिच है वो उसका फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन है। तो हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच ये बात लिखनी होगी वहाँ पे। क्वालिटी की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, और फिर इधर इंटेंसिटी की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, और इसका यूनिट भी कहा जा सकता है कि बताएं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर इसको मिला दिया जाएगा सबको करेक्टरिस्टिक को, फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो साउंड इंटेंसिटी लेवल के ऊपर होगा, और वो मैथमेटिकली है। टिल देन टेक केयर।